Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charam Mangal. हम चिंचवड़ वालों का ये परम सौभाग्य है कि आज परम पूज्य श्री वैभव श्री जी महाराज साहब का दीक्षा दिवस मनाने का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है। महाराज साहब, पूरे चिंचवड़ वालों की तरफ से आपको दीक्षा दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको, उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। हम आपको कुछ देने के काबिल कहाँ, हम आपको कुछ देने के काबिल कहाँ, देने वाला जिंदगी की हर खुशी दे आपको। परम पूज्य आगम वक्ता वैभव श्री जी महाराज साहब आत्मा, इनका आज दीक्षा दिवस मनाने का मौका हमारे श्री संघ को मिला है। आज उनको दीक्षा लेते हुए 20 साल जब इनके बारे में जाना, इनको सुना, इनको देखा, इनको महसूस किया, तो ये एहसास हुआ कि खुद की तथा दूसरों की आत्मा का कल्याण करने का आत्म वैभव जिनके पास है, उनका नाम तो वैभव श्री जी ही होना चाहिए। हर एक क्षेत्र में अपना पुरुषार्थ सिद्ध करके आपने अपने जीवन को सार्थक किया है। जिनको आगम का अगाध ज्ञान हो, जिन्होंने ग्रंथों का अति अभ्यास किया हो, जिनके पास ज्ञान का भंडार हो और किसी भी प्रश्न, चाहे वो घरेलू हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, समाधान कारक उत्तर देने में जो समर्थ हो, उनको तो आगम वेत्ता ही कहना चाहिए। इनकी आवाज कोयल से भी मीठी और मधुर है और इनको जब हम देखते हैं तो एक चरम शांति और सादगी का अनुभव होता है। जिस उम्र में हम छोटी छोटी बातों से मोहित होते हैं, उसी उम्र में यानी 19 साल की उम्र में इन्होंने इसी दिन 1999 में यानी कि 20 साल पहले जोधपुर में अपनी दीक्षा से पूर्व ही अनेक शास्त्रों, सूत्रों एवं ग्रंथों का संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं का अध्ययन करना आरंभ कर दिया था और दीक्षा के पश्चात भी अध्ययन की यह धारा निरंतर चलती रही, जिनमें आपने न सिर्फ जैन सूत्र अपितु जैनेतर ग्रंथों का भी अध्ययन और मनन किया है। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव से अध्यात्म की दीक्षा प्राप्त की और अपनी अंतर्दृष्टि का विकास किया। अपने गुरुवर परम पूज्य श्री विराट गुरु जी के प्रति आत्मसमर्पण तथा अपनी शिष्या साध्वी देशना श्री जी, साध्वी चरण श्री जी, साध्वी न्याय श्री जी, साधिका प्रागबा जी और पावनी जी, इन शिष्याओं के प्रति आत्मीयता, ये इनके विशेष गुण हैं। आप श्री ने साहित्य के क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। आचारांग सूत्र 3 भागों में समयवचिका, मन, मान, मानव, बात नमकार की परिक्रमा, विज्ञान, खुशियां खरीदो आदि अनेक पुस्तकों की रचना आपने की है। आप श्री की मासिका पत्रिका चरम मंगल हर महीने एक विषय पर मौलिक ज्ञान प्राप्त होता है। आप जानते हैं कि आजकल की नई पीढ़ी इंटरनेट से कनेक्टेड है, इसीलिए और आज का विषय भी इन्होंने रखा है परिवर्तन युग की मांग। और आज की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए आप श्री के प्रतिदिन प्रवचन YouTube के चरम मंगल चैनल पर अवेलेबल रहते हैं तथा प्रत्येक सुबह व्हाट्सएप पर चरम मंगल ग्रुप में शुभ प्रभात ऑडियोज के रूप में सबको मिलते हैं। आपकी वाणी प्रत्येक जन जन के हृदय को आंदोलित करती है। आपके ज्ञान से समाज हमेशा इसी तरह मार्गदर्शन प्राप्त करता रहे। पुनः एक बार आपको दीक्षा दिवस पर हम सबकी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।
सृष्टि के कण को धन्यवाद देने की आपकी भावना हमें हमेशा प्रेरित करती है, लेकिन हम सब आज आपको धन्यवाद देते हैं कि यहाँ पधार कर आपने ना ही इस भूमि को पवित्र कर दिया है, बल्कि हम सबके दिल को प्रेम और आस्था से भर दिया है। यहाँ पर विराजित वैभव श्री जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन नमन। आप लोग काफी दिन से महासती जी को यहाँ पर सुन रहे और अभी जिस बहना ने महासती जी के बारे में यहाँ जो कुछ कहा है वो सत्यता है। महासती जी के पास, उनके पास सरस्वती है। अध्ययन तो है लेकिन सरस्वती भी उनके मुंह के ऊपर है। उनका अध्ययन इतना गहना है कि ऐसा लगता है यूट्यूब के ऊपर अगर आप लोग कभी सुनते हो तो ऐसा लगता है कि महासती जी के प्रवचन हम सुनते ही रहे। आज महासती जी के दीक्षा दिन के ऊपर मेरी ओर से जैन ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत मंगल कामना देता हूं और मेरे शब्द को विराम देता हूं। जय आनंद, जय मंगल। अपूर्व अवसर कि आज हम साक्षी हैं पूज्य गुरुवर्या श्री जी के 20वें दीक्षा दिवस के अवसर पर हमें आपका सानिध्य मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। प्रकृति में बहुत सारे अवसर हमने देखे। हम आज करें गुरुणेशा का अभिनंदन, दीक्षा जयंती पर संयम का अनुमोदन। आओ हम आज करें गुरुणेशा का चरण के शरणे आया है मन ये प्यासा, आशीष पाए आनंद गुरु का है यही अभिलाषा। लाखों बधाई चरण चढ़ाए आज के दिन ले आशा, दीक्षा दिन की मंगल कामना। ओ मेरे गुरु निशा के शत अभिनंदन हो, वैभव श्री जी महाराज के आपको वंदन हो, वैभव श्री जी महाराज के लाख बधाई हो। ओ ज्ञानी गुणी गुरनीसा के आपको बधाई हो, ओ ज्ञानी धनी गुरनीसा। हम सबको भी आश्चर्य ही होता है जब हम देखते हैं किसी ऐसी कलाकृति को, किसी ऐसी प्रतिमा को जो कि ज्ञान का साक्षात मूर्तिमंत रूप, ऐसे ही ज्ञान के साक्षात मूर्तिमंत स्वरूप हमारे समक्ष आज दीक्षा दिवस हम सब लोग मना रहे हैं। हम सब लोगों का अद्भुत सौभाग्य है कि हमें आज के दिन ऐसे गुरु के गुणगान करने का अवसर प्राप्त हुआ है और हम सब लोग अपने अपने हृदय की भावना के अनुसार गुरु के गुण। 20 वर्ष पूर्ण हुए 21वां साल, 20 वर्ष पूर्ण हुए 21वां साल। वैभव श्रीज गुरु कर दिया कमाल, वैभव श्रीज गुरु कर दिया कमाल। संयम की, हाँ संयम की खुशबू से महका गुलाब, संयम की खुशबू से महका गुलाब। वैभव श्रीज गुरु कर दिया कमाल। जय स्वरूप समय बिना पाम्या दुख अनंत, समय जाव्यो ते पद नमो श्री सतगुरु भगवंते, श्री सतगुरु भगवंते। तिनाणं
तार्याणम सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। चतुर्विद संघ के प्रधान सद्गुरुदेव आचार्य डॉक्टर श्री मुनि जी महाराज साहब, श्रवण संघीय सलाहकार पूज्य भीष्म पितामह राजऋषि श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, वाचनाचार्य डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब एवं प्रत्यक्ष परंपर अनेकानेक गुरु चरणों में वंदन नमन। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। एक छोटे से छोटा कोई पात्र भी हो या कोई संगठना वस्तु हो, उसको बनने में अनेकों निमित्तों का योगदान होता है। हम एक प्याली चाय की लेते हैं तो उस चाय की प्याली को बनने के लिए भी, एक चाय बनने के लिए भी कितने सारे तत्व मिलकर के काम करते हैं, तब जाकर के एक चाय बनती है ना। हम सबका ही जीवन अनेक अनेक योगदानों का साकार रूप है। आप सबने आज दीक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी, अपनी दुआएं हमें दी, मंगल भावनाएं दी। आज गुरु भगवंतों का आशीर्वाद भी मिला, गुरनी भगवंत का भी आशीर्वाद मिला, और ये सब जो ये साकार हो पाया, इसके अंदर कितने कितने प्रत्यक्ष परंपर अनेकानेक गुरु भगवंतों का योगदान रहा, तब जाकर के यह एक छोटा सा बीज अंकुरित हो पाया। गुरु लोग बहुत तपस्या करते हैं, बहुत साधना करते हैं। वे एक माली की तरह होते हैं जो बीज के लिए पहले भूमि साफ करते हैं और फिर उस भूमि के अंदर उत्तम बीज को डालने के बाद भी सतत उसको खाद पानी उपयुक्त सामग्रियां प्रदान करते जाते हैं और फिर अपनी साधना से अपने शिष्यों का सिंचन करते हैं। शिष्य गुरु की साधना का परिणाम होता है। मैंने ये महसूस किया कि मेरे भीतर जो कुछ है वो अनेकानेक गुरुओं की साधना और तपस्या का, उनके आशीषों का, उनके वरदानों का परिणाम है। हमारे पास अपना क्या है? जो कुछ है वो उन्हीं का दिया हुआ है। ज्ञान भी उन्हीं का, दर्शन भी उन्हीं का और चारित्र भी उन्हीं का। उन्होंने इस आत्मा के अंदर ज्योत जगाई। उन्होंने ये प्रेरणा दी कि इस ज्योत को सतत जगाए रखना, स्थितियां चाहे कैसी भी हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, मौसम में आए भी बदलाव, समकित जीव को क्या रहना, हर पल में समभाव, समकित जीव को क्या, ये उनकी प्रेरणा रही। उन्होंने समकित रहने के ऊपर ही बल दिया और एक ही बात कही कि बाकी सब चीजें इस प्रकृति के अंदर जो भी प्राप्त होती है वो वियोग को चली जाती है, समाप्त हो जाती है, लेकिन एक जिसके पास सम्यक दृष्टि है वही अपने सत्य स्वरूप को जीता है। और जो सत्य स्वरूप को जीता है उसका जीवन सार्थक है। बाकी जितनी उपलब्धियां हैं वे सारी उपलब्धियां यहीं के यहीं रह जाती है। हमने अनुभव से जाना कि जगत का अगर कुछ सार है तो वह है सदगुरु का ज्ञान। जिसे ज्ञान मिला, जिसे सदगुरु का सानिध्य मिला, उससे बढ़िया और कुछ भी हो ही नहीं सकता। दुनिया में लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े उद्देश्य होते हैं। कोई
100 करोड़ का मालिक बनना चाहता है, कोई 1000 करोड़ का मालिक बनना चाहता है, कोई अपना नाम रोशन कराने के लिए न जाने कितना कुछ प्रयास करता है, अपना परिवार बढ़ाने के लिए करता है, अपना पद पाने के लिए करता है, और जिंदगी में उनको वो बहुत बड़ा उद्देश्य लगता है और उसको पा भी लेते हैं। लेकिन जब उनके अंतर में जाग करके देखे तो पता लगता है कि भीतर में शांति हो जाती है, अशांति रहती है। आप बैठे हुए महानुभाव अपना अनुभव खुद ही बता रहे हैं कि सब कुछ पाने के बाद में भी भीतर में शांति नहीं आती है। ऐसा ही है ना, युग युग खोजा, युग युग भटका, पाया नहीं प्रकाश, कृपा करो तो छूटे मेरा जन्म जन्म का पाश, गुरु जी मेरे घट में करिए वास, गुरु जी मेरे घट में करिए वास। हम युग युग खोजते रहे हैं, भटकते रहे हैं, कहीं तो हमें चिर शांति मिले, समाधान मिले, समाधि मिले, लेकिन बाहर कहीं नहीं मिलती। वो एक ही जगह मिलती है, वो है सद्गुरु का प्रत्यक्ष सानिध्य और उनकी द्वारा मिली गई सम्यक दृष्टि। बस हम कुछ सौभाग्यशाली है कि हमें वो मिला, बाकी जगत में कुछ और मिला नहीं मिला उसका कोई महत्व नहीं, लेकिन हमें गुरु का सानिध्य मिला। बचपन से लेकर के हर स्टेप पर हमें संभालने वाले पहले उत्तम माता पिता, उनके धर्म के संस्कार, उनकी धर्म के प्रति जो श्रद्धा आस्था, वो हमें अपने संस्कारों में मिली। और उसके बाद में जब हम धर्म स्थानकों में जाने लगे तो सतत हमें ज्ञानी, विद्वत, तपस्वी गुरुजनों का सानिध्य मिला, जिन्होंने सतत हम पर पूरी मेहनत की। अनेक अनेक सदगुरु मिले। और फिर जब ये प्रतिमा पूरी तैयार होने लगी, इसकी दीक्षा हो गई 1999 में, तब भी इस प्रतिमा के भीतर कुछ बाकी था, कुछ जान आनी बाकी थी, कुछ प्राण प्रतिष्ठित होने बाकी थे, और वो प्राण प्रतिष्ठा इस विराट ने की। इस विराट ब्रह्मांड का ही आकार लेकर के सदगुरु मिले, विराट गुरु जी, जिन्होंने इसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की, प्राण फूंक दिया, जिन्होंने इसके अंदर सम्यक ज्योत जगाई, आत्मा का अनुभव कराया। उन्हीं की कृपा से पता लगा कि सच में धर्म क्या है, संयम क्या है। उसका संबंध ना किसी परंपरा से है, ना किसी संस्था से है, ना किसी संप्रदाय से है, और ना किसी पर्टिकुलर समाचारी के पालन करने से है। वो तो अपने भीतर में सभी जगत के साथ एकात्म हो जाने में है। और जब इस ब्रह्मांड के ट्यून के साथ हम अट्यून हो जाते हैं, इस ब्रह्मांड के संगीत के साथ हमारा संगीत एकामेक हो जाता है, तब पता लगता है कि हम व्यक्ति नहीं है, हम समष्टि है। हम इंडिविजुअल नहीं है, हम यूनिवर्सल है, हम एक ब्रह्मांड है। और जब अस्तित्व के साथ तालमेल होकर के जीने लगते हैं, उस तालमेल होकर के जीने का नाम धार्मिक होना है। और इस धार्मिकता का संबंध ना जैनी होने से है, ना बौद्धी होने से है, ना मुस्लिम होने से है, ना वैदिक होने से है। किसी तरह के संस्थाओं से इसका कोई प्रयोजन नहीं है। ये सारी संस्थाएं उतनी ही दूर है हमारे से जितना कि एक पहचान के लिए हम अपने घर का कुछ नाम रख देते, उतनी ही दूर है। हकीकत तो यह है कि हम में से कोई भी व्यक्ति नहीं है, वो समग्र अस्तित्व है, लेकिन हमें बोध नहीं है। जब तक बोध नहीं होता, हम अपने छोटे इस व्यक्तित्व को प्रकाशित करने के लिए दिन रात जुटे रहते हैं, अपने अहम को सुरक्षित रखने के लिए, इसको संवर्धित करने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं। लेकिन जिस दिन अरहम जागता है, उस दिन अहम गायब हो जाता है। वो अरहम जो जगाए वो सदगुरु, वो सदगुरु विराट मिले। उन विराट ने हमें विराट कर दिया, हम सबके भीतर की ग्रंथियों को खोलने का मार्ग प्रकट करवा दिया और कहा कि अब अपने आप को जियो, निजता को जियो। लेकिन निजता को जीते हुए जब व्यक्ति में हो, जब अपने रूप में हो, तो अपने भीतर ब्रह्मांड को जियो। लेकिन जब समाज के साथ हो तो पूरी सामाजिकता को भी जियो। कितनी गजब बात। पहले तो समझ ही नहीं आई, ऐसा कैसे हो सकता है, दो को कैसे जिया जा सकता है। लेकिन गुरुजी कहते थे व्यक्ति सामाजिक व्यक्ति है, इसीलिए अपने भीतर अस्तित्व को जियो, समग्र को। लेकिन जब समाज में हो तो सामाजिकता को जियो। कैसे संभालना,
महावीर की वाणी में एक सूत्र आता है आचारांग सूत्र के अंदर कि कुशले पुन नो बद्धे नो मुक्के, कि कुशल वह है जो न पूरा बंधा है, न बंधा है, न मुक्त है। पूरा तो है नहीं वर्ड। कुशल वह है जो न बंधा है न मुक्त है। कुशले पुन नो बद्धे नो मुक्के। ये बात कैसे समझनी थी? विराट गुरु जी के दर्शन से समझ में आई। उनको देख करके समझ में आया कि वो ना बंधे हुए हैं ना वो मुक्त है। वो समाज में रहते हैं, सामाजिकता को जीते, परिवार में रहते हैं, पारिवारिक जिंदगी जीते हैं। और जब जिस जगह पर जो बात कहनी होती है वही बात उनके मुख से निकलती है, वही आचरण होता है जो जिस समय की मांग होती है। लेकिन भीतर में वो फिर भी सबसे निरपेक्ष, तटस्थ और मुक्त होते हैं। उनको देख करके जीना सीखा कि हाँ, ना बंधा हुआ ना मुक्त। बंधा हुआ नहीं है भीतर में और मुक्त नहीं है बाहर में। बाहर में हम मुक्त नहीं है लेकिन भीतर में बंधे हुए नहीं है। इस अवस्था को जो जीता है वो व्यक्ति जो सम्यक्त्व को उपलब्ध होता है, उसकी दशा वैसी हो जाती है। तो कई बार वो बालक की तरह सबको कुतूहल से देखता है, ये सब क्या है, और कई बार वो प्रौढ़ की तरह सबसे निरपेक्ष रहता है। तो कई बार वो युवाओं की तरह सदा तरंगित और प्रवाहमान और परिवर्तनशील रहता है। तो वो कैसा हो जाता है? तो महावीर की वाणी कहती वो अक्रम हो जाता है, बियॉन्ड एनी ऑर्डर हो जाता है। इन ऑर्डर रहते हुए बियॉन्ड एनी ऑर्डर हो जाता है। ये अवस्था जो प्रकट कराए वो सदगुरु, और उस सदगुरु का सानिध्य मिला। इसके ज्यादा इस जीव के अंदर कोई योग्यता नहीं, बस एक ही योग्यता है, वह है गुरु का ज्ञान। वो गुरु का ज्ञान ही है जो इस जीव की पहचान है। इसके सिवा इसके अंदर कुछ और नहीं। आप सबने जो भाव दिए, आपकी भावनाओं को स्वीकार करते हुए एक ही भावना आप सबके लिए भाती हूं कि जो ज्ञान, जो सानिध्य हमें मिला, जिसने हमारे भीतर की आंख खोली, वही ज्ञान, वही दर्शन, वही सम्यक दर्शन सबको प्राप्त हो और सबके भीतर की वो ज्योत जागे, सबके भीतर वो आंख खुले, जिसको पाने के बाद आपको लगेगा कि मुझे मिला चरण का लाभ, मुझे मिला चरण का लाभ, गुरु के पाव में रहूं। मुझे मिला चरण का लाभ, गुरु के पाव में रहूं। गुरु पकड़ लिया मेरा हाथ, गुरु पकड़ लिया मेरा हाथ, छतर छाव में रहूं, गुरु के पाव में रहूं, गुरु के पाव में रहूं। जय हो, जय हो, जय हो।